हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। महातेजस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। तो मैं कविता मैम आपके सामने उपस्थित हूँ एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आप सबके लिए। उसको अलग कर दो बेटा। तो हम बात कर रहे हैं एक बहुत अच्छी वैकेंसी के बारे में। काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं और परेशानी है उनकी कि मैम बीईओ की वैकेंसी कब तक आ रही है। तो चलिए देरी न करते हुए हम आपको बता देते हैं कि बीईओ की वैकेंसी आपके सितंबर माह में उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें फॉर्म कौन कौन भरते हैं, क्योंकि जो बच्चों को पता है इसके बारे में कि इसमें कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है और कौन नहीं भर सकता, तो वो तो उनको पता है। लेकिन जिन्हें नहीं पता है हम उनकी जानकारी के लिए बता दें बेटा कि वीईओ यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है। देखिएगा यहाँ क्या लिखा है बेटा, एक बार ध्यान से देखिए। ये लिखा है अधिकारी। क्या लिखा है? अधिकारी। अरे भैया, ऑफिसर तो एक बहुत अच्छी, नाम ही इतना अच्छा है, शब्द ही इतना अच्छा, अधिकारी, ऑफिसर। इंसान सुन के ही हो जाता है भाई अधिकारी है, अरे वाह ऑफिसर आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। अब वीईओ या बेसिक शिक्षा यानी कि जो आपके ब्लॉक से टीचिंग का जो भी काम होता है वो इनके अंडर से होता है ब्लॉक में, ठीक है। ब्लॉक में जो भी टीचिंग का काम होता है वो इनके अंडर में आता है। तो यानी कि अगर आप बीईओ का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आप क्या बनेंगे? आप बेसिक शिक्षा अधिकारी बन जाएंगे। और इसके कितने पद आ रहे हैं? 233 समथिंग इसके पद आ रहे हैं, ठीक है। हमने एक वीडियो और बनाई थी इसके बारे में, हमने फिर से बना दी है। अब ये हमने आपको बता दिया कि बीईओ क्या होता है। नेक्स्ट है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये ही नहीं पता है कि बीईओ क्या है। भैया ये वो एक अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम होता है, ये अधिकारी होता है जो आप टीचर बनते हैं उनके ऊपर जो काम करता है, ये वो होता है बीईओ। अब इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं? योग्यता क्या होती है? तो योग्यता होती है, अगर हम योग्यता के बारे में बात करें तो आपका स्नातक में आपका बीए हो, आपका बीएससी हो, आपका बीकॉम हो, कुछ भी हो वो चलेगा। स्नातक प्लस आपका वीएड, क्या होना चाहिए? वीएड, ठीक है। स्नातक प्लस वीएड होना चाहिए। स्नातक में आप चाहे साइंस ग्रुप से हो, चाहे आप आर्ट ग्रुप से हो यानी कि आर्ट साइड से हो, या आप कॉमर्स से हो, ठीक है, तीनों साइड चलेंगी। प्लस बीएड होना चाहिए। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, जो डीएलएड प्लस बीटीसी वाले बच्चे हैं वो एलिजिबल नहीं हैं। यहाँ क्या चाहिए आपको? बीएड चाहिए, ठीक है। आपकी सैलरी की बात करें तो भैया यहाँ सैलरी जो है आप मान के चलिए कि 90,000 प्लस तो आपको इन हैंड मिलने वाली है। कितनी? 90,000 प्लस इन हैंड आपको मिलने वाली है, ठीक। योग्यता हो गई, आपकी सैलरी हो गई 90,000 प्लस। सुनिएगा कितना अच्छा लगता है कि ये अमाउंट हर महीने आपके जेब में आएगा। तो भैया थोड़ी सी मेहनत करिएगा, ठीक। अब बात करते हैं उम्र सीमा। इसमें है 21 से
40 वर्ष। ठीक है, उम्र कितनी होती है? 21 से 40 वर्ष होती है। उम्र में यहाँ कोई छूट नहीं होती है। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। ठीक है, तो जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, इसमें पेपर कितने होते हैं? 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं बच्चों? आपके 2 पेपर होते हैं, एक प्री और एक मेंस। प्री और मेंस होता है, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, प्री और मेंस होता है। यहाँ पे क्या आता है? ज़्यादातर हिंदी के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, निबंध टाइप पूछे जाते हैं। इतनी हार्ड हिंदी नहीं आती है, इतना हार्ड इसका पेपर नहीं आता है जो आप ये सोचिए कि आईएएस वगैरह की तरह या पीसीएस लेवल का आता है। नहीं भैया, ठीक है, तो नॉर्मल पेपर आता है। हाँ, आपके लिए अगर है तो यहाँ पर माइनस मार्किंग ज़रूर होती है भैया। ठीक है, यानी कि नेगेटिव। एक मिनट, नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक, अब जो भी था ज़्यादातर हमने आपको बता दिया है। आप इसकी तैयारी करिए। अगर जीएस की आपको तैयारी करनी है तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल महातेजस क्लासेस से, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लासेस चल रही हैं, हालांकि कुछ प्रॉब्लम के कारण हम कई दिन से क्लास नहीं कर पाए, तो उसके लिए सॉरी बोलते हैं आप सबसे। लेकिन हमारा जो जीएस पढ़ाने का तरीका है वो सब यूट्यूब पे जो क्लासेस चल रही हैं उनसे एकदम अलग है। वो क्या करते हैं? वो आपको बहुत बड़ी बड़ी क्लास कराते हैं, हर चैप्टर से बहुत बड़ी क्लास करते हैं, बहुत बड़ा सिलेबस उस चैप्टर का बना के आपको दे देते हैं। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते, हम उसको सबसे कम शब्दों में आपके सामने लेकर आते हैं। और कुछ बच्चों ने ऐसा भी नहीं है कि हम सबको कह दें, ज़्यादातर बच्चों ने हमारे उस पढ़ाने के तरीके को पसंद किया है, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिला है। ठीक है, और बस यही कहेंगे हम कि आप अगर भी एक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपके लिए जो ये वैकेंसी है ये बहुत आपके लिए अच्छी है। आप जब एक टीचर की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप, क्योंकि देखो जो डीएलएड वाला है वो तो यहाँ फॉर्म डाल नहीं सकता, जो जूनियर का फॉर्म डाल रहा है, जो टीजीटी का फॉर्म डाल रहा है, क्योंकि उसके पास बीएड है और स्नातक है, तो वो तो 100% इसे डाल ही सकता है। और जो पीजीटी का डाल रहा है वो भी डाल सकता है, क्योंकि उसके पास भी स्नातक है और बीएड है। लेकिन स्नातक वाले के पास अभी तक क्या था, पीजीटी वाले के जो हमारा 2022 का पीजीटी डला था उसमें बीएड की मान्यता नहीं थी। ओनली क्या लेते थे? पीजी लेते थे आपका, यानी कि एमए लेते थे, स्नातकोत्तर लेते थे। ठीक है, लेकिन इस बार से क्या हो गया है कि पीजी प्लस बीएड हो गया है। तो जो बच्चे बीएड वाले हैं वो फॉर्म ये डालें, क्योंकि जब आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी की कर रहे हैं तो वो ही सिलेबस, सिर्फ हिंदी छोड़ के वो ही सिलेबस आपका इसमें आने वाला है। हाँ, एक चीज़ और हम आपको बता दें, हमने यहाँ बताया कि इसके 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर बताए हमने आपको? 2 पेपर बताए हैं, प्री होता है और मेंस होता है। हाँ, अगर यहाँ नहीं होता है तो आपका इंटरव्यू यहाँ नहीं होता है। ठीक है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका इंटरव्यू नहीं होता है। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी आप सबके लिए, तो जो हमने आपको बता दी। और फिर हम नेक्स्ट बता देते हैं आपको, ये जो वैकेंसी है इसका जो नोटिफिकेशन है ये सितंबर माह में आ रहा है। तो आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।